आदमी कहाँ से संपत्ति पैदा हुई है? कबाड़ का काम करने वाला व्यक्ति छोटा सा एकदम अमीर कहाँ से हो गया? कहीं ना कहीं ये सारा जो स्कैम चल रहा है, जो रोहिंग्या मुसलमानों को बसा रखा है पुरानी सरकारों ने, जो 300-300 रुपए का आधार कार्ड बनाकर इनको यहाँ की सदस्यता दिला दी, उन लोगों ने ये कारोबार कर रहे हैं। और यही लोग जिहादी लोग इस तरह का हरकत कर रहे हैं। तो पूरा इस पर शिकंजा कसा जा रहा है। प्रशासन अपना काम कर रही है। ठीक है। और कांग्रेस ने सब्जी मंडी, मुर्गा मंडी, बूचड़खाना, ये सारा जितना भी गंद था दिल्ली का, वो सब हमारे यहाँ पे फेंक दिया। और आज उनको हमारे ऊपर बिठा करके वो हमें नहीं जीने दे रहे यहाँ पे। तो इन्हीं का पाप तो जो हम धो रहे हैं अब। इन लोगों ने तो इकट्ठे करे। रोहिंग्या को पालने वाले कौन है? केजरीवाल ही तो है रोहिंग्या को पालने वाले। आपने कभी सुना है भाजपा वाले कभी पालते हैं उनको? भाजपा वाले हटाते हैं, पालने वाले ये लोग हैं। मतलब एक कबाड़ी के पास 100 करोड़ की 100 करोड़ की एक बैंक गेट है, एक कोठी है, 10 डेयरी फार्म में डेयरी है। ये हानिकारक ही है। जो ये सब उसी के पाले हुए हैं, जितने भी जिहादी बांग्लादेशी बसाए हुए हैं सब उसी के हैं। उनमें पन्नी चुकवाते हैं शाम को। उसकी अपनी झुग्गियां हैं, कम से कम 150 जिनसे वो पैसे ले रहा है। नाजिम नफरत क्या भाई? मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मैं अपने हिंदू की बात करूंगा भाई। हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात नहीं करूंगा तो पाकिस्तान जाके थोड़ी करूंगा। अपनी रक्षा तो करूंगा हिंदुओं की। मेरे भांजा मारा उन लोगों ने। अच्छा। हाँ। जो रोहित जो थे वो आपके भांजे हाँ, मेरे भांजा मारा उन लोगों ने। ये इनमें कोई जाके घुसता था ही ना। छोटी छोटी झुग्गी हैं, उनमें बदबू उठ रहा है। हम तो वैसे भी ना जाओ। उनके पास जो हथियार थे वही हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया। वो आप उनको देखो, उनके पास में कोई लाइसेंस वगैरह है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीएनएन वर्ल्ड पर। और हम इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर में। जी हाँ दोस्तों, गाजीपुर में जिस तरीके से हत्याकांड हुआ उसके बाद यहाँ पर पुलिस बल तैनात हुआ, लोगों ने मांग उठाई। और हमारे साथ मौजूद हैं पटपड़गंज से विधायक। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। सबसे पहला सवाल तो ये जा रहा है कि हत्याकांड को लेकर क्या आश्वासन है, उनके घर वालों को लेकर क्या प्रक्रिया चल रही है? पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है और सरकार अपना काम कर रही है। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जिन्होंने कल हिंदू सनातनी को मर्डर किया, और मर्डर इसलिए किया क्योंकि ये अवैध काम करते थे। ये जिहादी लोग, ये लोग अवैध कारोबार, नशे का कारोबार, अवैध मांस का कारोबार, अवैध कबाड़ का कारोबार, जिसमें नाजिम मेन अभियुक्त है, जो अभी तत्काल बता रहे हैं लोग, कुछ सालों में जो 100 करोड़ से भी ऊपर ज़्यादा संपत्ति उसने इकट्ठी करी है पुरानी सरकारों की मिलीभगत से। पुराने में जो सरकार रही है आम आदमी पार्टी की, उनके साथ मिलीभगत में अवैध काम करे। पर आज जो कल जिस लड़के ने विरोध करने पे इन्होंने उसका मर्डर किया। पर पूरा समाज, हिंदू समाज एक साथ खड़ा है, मजबूती से खड़ा है। इन लोगों को जब तक फांसी नहीं होगी, जब तक हम लोग चैन से रहने वाले नहीं है। सर एक सवाल ये जा रहा है, मुख्य आरोपी किसी ने यामीन का नाम लेकर बताया है कि यहाँ पर बड़े बड़े पैमाने पर नशे का काम चल रहा है। जैसा कि आपने बताया, यामीन का नाम जो है वो खुलकर सामने आया, लोगों ने यहाँ पर बताया। नाजिम, मैं नाजिम की बात कर रहा हूँ। नाजिम की बात कर रहा हूँ, जो 100 करोड़ से भी ज़्यादा जिसकी संपत्ति है, वो आदमी कहाँ से संपत्ति पैदा हुई है? कबाड़ का काम करने वाला व्यक्ति छोटा सा एकदम अमीर कहाँ से हो गया? कहीं ना कहीं ये सारा जो स्कैम चल रहा है, जो रोहिंग्या मुसलमानों को बसा रखा है पुरानी सरकारों ने, जो 300-300 रुपए का आधार कार्ड बनाकर इनको यहाँ की सदस्यता दिला दी, उन लोगों ने ये कारोबार कर रहे हैं। और यही लोग जिहादी लोग इस तरह का हरकत कर रहे हैं। तो पूरा इस पर शिकंजा कसा जा रहा है। प्रशासन अपना काम कर रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर गाजीपुर में जहाँ पे कूड़ा और जो मलबा फैला पड़ा है, वहीं पे मैंने कल देखा कि बस्तियाँ ऐसी बसी पड़ी है जहाँ पर कुछ लोग बंगाल के खुद को बता रहे थे। मैंने खुद वहाँ पे सर्वे किया था और अभी तक उन लोगों के पास ऐसे पुख्ते सबूत नहीं है कि वो अपनी आधार कार्ड हमारे सामने खुल के लाए। तो इन लोगों पर क्या एक्शन होने वाला है? एक्शन है वही। अमित शाह जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें साफ निर्देश दिए हैं कि दिल्ली में जहाँ जहाँ ये जिहादी लोग हैं, जहाँ रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, इनको चिन्हित कर इनको तुरंत यहाँ से भेजा जाएगा। सर कब तक ये दिल्ली का जो क्राइम है वो अब 0 क्राइम रेट पर आ जाएगा? क्योंकि डबल इंजन की अब सरकार है, केंद्र से लेकर राज्य में भी आ गई है। तो कितनी जल्दी लोगों को पता चलेगा? क्योंकि 27 साल की गंदगी है। 15 साल कांग्रेस ने गंदगी में चाहिए, 12 साल इन्होंने करी। 27 साल का पाप मेरे को लगता नहीं 27 दिन में खत्म होगा। पर इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है। अब भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी कर रही है पुलिस। और आपने देखा हो, कल मर्डर होने के तुरंत बाद गिरफ्तारी हो गई है और बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। सर सोशल मीडिया एक्स पर आखिरी सवाल, विपक्षी लोग जो है वो आज भी कह रहे हैं कि भाजपा बरगलाने का काम कर रही है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। ऐसा सोशल मीडिया पर सेंसेशन बना। तो इन्हीं का पाप तो जो हम धो रहे हैं अब। इन लोगों ने तो इकट्ठे करे। रोहिंग्या को पालने वाले कौन है? केजरीवाल ही तो है रोहिंग्या को पालने वाले। आपने कभी सुना है भाजपा वाले कभी पालते हैं उनको? भाजपा वाले हटाते हैं, पालने वाले ये लोग हैं। इन लोगों की वजह से तो आज दिल्ली का बेड़ा गर्क हो रहा है। दिल्ली में जो क्राइम हो रहे हैं सब इन्हीं में से हो रहे हैं। तो कहते हैं खुलेआम बीजेपी नफरत बांट रही है, नफरत की बात करती है और ऐसा आरोप भी बीजेपी पे लगातार लग रहा है। नफरत क्या भाई? मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मैं अपने हिंदू की तो बात करूंगा भाई। हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात नहीं करूंगा तो पाकिस्तान जाके थोड़ी करूंगा। अपनी रक्षा तो करूंगा हिंदुओं की। हाँ जी सर।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पटपड़गंज से विधायक रविंद्र नेगी जी ने भी अपनी जो है वो राय रखी और आप देख सकते हैं उनके कुछ समर्थक यहाँ पर मौजूद रहे। यहीं गई हूँ मैं यार। हाँ, सर क्या मेरे भांजा मारा उन लोगों ने। अच्छा, हाँ। जो रोहित जो थे वो आपके भांजे थे। हाँ, मेरे भांजा मारा उन लोगों ने। सर ये क्या साजिश है इधर? अगर मैं बात करूँ तो भाईचारे को लेकर क्या माहौल है यहाँ पे गाजीपुर इलाके में? भैया कोई भाईचारा है? अब हमारे तो बच्चे न मार रहे हैं हमारे घर में आके, तो भाईचारा कहाँ, आप ही बताओ। हाँ जी सर। तो भाईचारा तो भैया कहीं भी ना है। अब हम अपनी ओर से, हमारी ओर से भाईचारा, उनकी ओर से तो भाईचारा है ही ना। हाँ जी। पर देखा जाए तो सर यहाँ पर क्या किस तरीके से कार्रवाई चल रही है? पुलिस किस तरीके से लगी पड़ी है लोगों के प्रति, रोहित के जो घर वाले हैं उनके प्रति? पुलिस की तो भैया अपनी ओर से तो अब कार्रवाई करने लगे हुए हैं, आश्वासन दे रहे हैं जी। अब आगे की तो वही बताएंगे जब आगे कार्रवाई करेंगे। सर नशे को लेकर यहाँ पर क्या माहौल था कि नशे को लेकर भाई साहब क्या स्थिति है यहाँ पे, क्या है सच्चाई नशे की? इतना बड़ा नेक्सस यहाँ चल रहा है, आपने भी देखा, आपने स्वयं भी जानकारी की, जो आपने स्वयं बताया। मुझे लगता है इतने बड़े कबाड़ के मतलब खत्ते को, स्क्रैप को करोड़ों अरबों रुपए में ये लोग ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। इसका पैसा पूरे ऊपर तक जा रहा होगा। जितना बड़ा नेक्सस जो बाहर के अवैध लोग हैं, जो मतलब बाहर के माफिया हैं, जो बांग्लादेशी वहाँ तक जा रहा होगा पैसा। अब इतना बड़ा नेक्सस बना हुआ है, इतना बड़ा पैसा ये अर्जित करते हैं लोग। बताया 100-150 करोड़ की संपत्ति है। तो इतना संपत्ति होने के बाद ये कहाँ से आई? और इतनी संपत्ति होने के बाद आदमी क्यों नहीं मर्डर करेगा? मतलब एक कबाड़ी के पास 100 करोड़ की 100 करोड़ की एक बैंक गेट है, एक कोठी है, 10 डेयरी फार्म में डेयरी है। कहाँ से आया पैसा? यहीं से तो सारा पैसा आ रहा है। क्या लगता है कि ये जो पैसा है कुछ ऐसी गतिविधियों में भी लग रहा है जो देश के लिए भी हानिकारक है? हाँ जी, ये हानिकारक ही है। जो ये सब उसी के पाले हुए हैं, जितने भी जिहादी बांग्लादेशी बसाए हुए हैं सब उसी के हैं। उनमें पन्नी चुकवाते हैं शाम को। उसकी अपनी झुग्गियाँ हैं, कम से कम 150 जिनसे वो पैसे ले रहा है। नाजिम नाजिम जो है वो झुग्गियों में पैसे उगा रहा नाजिम, और वहीं नशा, वहीं अपने मुर्गे कटवा रहा हुआ, मुर्गे कटवा रहा है, और अपने गांजा भीम, गांजा, शराब, स्मैक, जो भी नशा है टोटल हो रहा है। समझे भाई? अरे ये नाजिम नाम का ये सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसा रखे हैं अपनी आड़ में। गौ तस्करी भी। अच्छा, मतलब गौ तस्कर का भी बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। बीसी है वो। अच्छा, तो सर अगर मैं बात करूं तो अब क्या मांग है रोहित के, जो जैसे ये सर बता रहे हैं इनके भांजे हैं, इनके मामा है, क्या मांग चल रही है? पुलिस पॉइंट टू पॉइंट काम भी कर रही है। हमें लग रहा है अगर नहीं लगेगा तो 2-4 होली के बाद ये लोग पंचायत करने वाले गांव के सभी लोग, और पूरा हिंदू समाज, सनातनी समाज इसके साथ खड़ा होकर इसकी मतलब न्याय की मांग उठाएगा। और ऐसे लोगों को कम से कम जो यहाँ अवैध यहाँ रह रहे हैं और अवैध यहाँ नेक्सस चला रखा है इन लोगों ने, इनको उखाड़ने का काम करेगा। अच्छा भाई साहब, मेरा एक सवाल और है कि जैसे उधर वो पूरा मुस्लिम एरिया है, यहाँ पर हिंदू लोग भी, यहाँ हिंदू लोग ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्या बहन बेटियों के साथ, इनके साथ क्या कोई ऐसा माहौल कोई? नहीं, ऐसा कोई माहौल ना हो। वो भी हमारी ही जमीन है, हमारे ही बड़े बूढ़े हैं, हमारी समझे, हमारी विरासत ही हमारी खेतों ये। हाँ, हमारे ही खेत हैं। हमारा तो इतना भी हक ना जो हम पैर रख दें। वो अनऑथराइज बसे हुए हैं ये सारे, तो हमारे आज हमारे बच्चे इन पे हावी हो रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं मार रहे हैं। मतलब आप लोगों की जमीन पे ही बसे? ये हाँ, हमारी खेत है, हमारी खेत है भैया, हम यहीं के हैं। हाँ जी, हाँ, क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट ने एक्वार्ड करके मुआवजा दे दिया, और वो भी फ्री में। 600 रुपये बीघा, 600 रुपये बीघा, जिसके आज 600 रुपये गज कपड़ा भी नहीं आता। जिस रेट में हमारी ज़मीनें ले ली गई, और हमारे लिए कुछ भी सुविधा नहीं, ना बच्चों के लिए, ना हमारे लिए कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी उस नहीं। जमीन पे ऐसे लोग बस, उस जमीन के ऊपर ऐसे लोग बस गए जो उन्होंने हमारा यहाँ पे जीना दुश्वार कर दिया। ठीक है, पूरी तरीके से माहौल को दूषित कर रखा है। उन लोगों पे बहुत बड़े हथियार भी मिल सकते हैं, मतलब अनऑथराइज हथियार भी रखते हैं, और वो भी मतलब विदाउट मतलब कुछ भी साजिश हो सकती जो कि इनमें भाई फैक्ट्री भी हो सके हथियार की, कोई जरूरी ना हो कि उनको हथियार ही मिले। ये इनमें कोई जाके घुसता था ही ना। छोटी छोटी झुग्गी हैं, उनमें बदबू उठ रहा है, हम तो वैसे भी ना जाए। अब उनके पास हथियार, अब आप ही कह रहे थोड़ी देर पहले उनके पास जो हथियार थे वो ये हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया। वो आप उनको देखो, उनके पास में कोई लाइसेंस वगैरह है? जो हथियार वो इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो भी कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इलीगल है या इलीगल है? ये चीज़ तो सब नोटिस में आनी चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है। पूरी तरीके से असामाजिक तत्व वाली गतिविधियां यहाँ पर चल रही हैं। अभी आप ही थोड़ी देर पहले बोल रहे हैं कि मैं जुग्गीन में गया, हाँ। तो आपने खुद को देखा हुआ हालात है, तो उससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। वहाँ पर मिक्स थे, बंगाली भी थे, हर तरीके के। भाई आप उसमें लोग यहाँ बंगाली हैं, और वहाँ पे सारे अवैध धंधे होते हैं जितने भी यहाँ सर, मेरे नशे सवाल का है भी यहाँ सब। के निवासियों से, ऐसा क्या आप सरकार को, जो आपके यहाँ के मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि इस तरीके से यहाँ का माहौल सुधर सकता है अगर ये कदम उठाया जाए तो?
कांग्रेस के टाइम से हमारे यहाँ पे 10-12 अपार्टमेंट थे, 15 अपार्टमेंट, ठीक है। और कांग्रेस ने सब्जी मंडी, मुर्गा मंडी, बूचड़ खाना, ये सारा जितना भी गंद था दिल्ली का, वो सब हमारे यहाँ पे फेंक दिया। जमीन पर हमारे और आज उनको हमारे ऊपर बिठा करके वो हमें नहीं जीने दे रहे यहाँ पे, ठीक है। क्या निवारण हो सकता है आप लोगों के हिसाब से? आप लोकल हैं। निवारण यही है, बराबर में जितनी भी झुग्गी झोपड़ी है, बांग्लादेशी बसे हुए हैं, ये सब हटाए जाए। जिससे ऐसा भैया यहाँ से सारे क्राइम तो अपना आप ही कम हो जाएंगे। जब नशा वगैरह कम होएगा तो भैया क्राइम तो ये कर रहे हैं। झुग्गियों का सफाया होना चाहिए जी। हाँ, झुग्गियों का सफाया होना चाहिए, जितने भी ये झुग्गी है। ओपी शर्मा साहब आ रहे हैं अभी। चलिए ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भी कि गाजीपुर के जो निवासी हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से हैं। जी सर, जितने भी इलीगल लोग हैं जो यहाँ पे अवैध तरीके से रह रहे हैं, उन सबको यहाँ से हटाया जाना चाहिए। यहाँ पे वो नजर नहीं आने चाहिए, उनके साथ में कानूनी कार्रवाई होकर के उन सबको यहाँ से निकालना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई देख सकते हैं कि जो गाजीपुर निवासी उन्होंने रोहित हत्याकांड को लेकर अपनी अपनी मांग रख दी है और गुहार लगा दी है कि किस तरीके से यहाँ के माहौल को साफ करा जाए। पटपड़गंज से विधायक रवि नेगी ने भी अपनी राय दी और यहाँ की जनता ने भी बता दिया है कि क्या निवारण हो सकता है। बाकी इसी तरह खबर को मेरे साथ देखने के लिए बने रहिएगा TNN वर्ल्ड पर।